जय हिंद, नमस्कार और आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल बायो नीट बाय सिंह सर। तो बेटा आकलन टेस्ट 41 था आज और रिजल्ट ऑफ आकलन टेस्ट 40 केमिस्ट्री का इकरा रहमान, संतोष कुमार यादव जो कि आपके बिहार के हैं, निष्ठा मध्य प्रदेश, श्रेयांशी मौर्य छत्तीसगढ़, शिवांश राजपूत उत्तराखंड, रुद्र त्रिपाठी राजस्थान, अकीलन तमिलनाडु, दीपक गुप्ता त्रिपुरा, हुमा खान महाराष्ट्र, उत्कर्ष गुप्ता आपके तेलंगाना, उत्तम पांडे सिक्किम, हर्षित पांडे आपके पंजाब, विवेक सिंह उड़ीसा, वरुण गुप्ता दिल्ली, अरुण शर्मा मणिपुर, राहुल गोयल केरल और उसके साथ साथ संदीप गुप्ता जी कर्नाटक एंड रोशनी सिंह जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे आपके स्टेट टॉपर्स थे। इसके बाद बेटा अगर टॉप 10 की बात करी जाए तो टॉप 10 में हमारे पास इकरा रहमान, गौरी विश्वकर्मा, उसके साथ साथ हर्षवर्धन सिंह, कृष गुप्ता, श्रेयांश कुमार, संतोष कुमार यादव, अंजलि सिंह, निष्ठा, आदर्श राज एंड जोया आरिफ। तो इसी के साथ बेटा हम लोग आकलन टेस्ट 41 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अंडर द मिशन ऑफ सिंह सर। अब पढ़ने का अधिकार सबको एंड डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एरोबिक रिस्पायरेशन। बेटा पूछ रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो रिस्पायरेशन की अगर बात करी जाए, रिस्पायरेशन की अगर बात करी जाए तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन स्टार्ट किससे होता है? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस बेटा किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलिसिस आपका कॉमन पाथवे है, एरोबिक में भी चलेगा और एनारोबिक में भी चलेगा, क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास साइटोप्लाज्म जरूर होगा। उसके बाद बेटा ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है पायरुवेट। अब पायरुवेट का फेथ डिसाइड करता है कि वो एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जाएगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। अगर वो एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जाएगा तो क्रेब्स साइकिल करेगा और क्रेब्स साइकिल के बाद चलेगी एटीएस। और अगर वो एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ जाएगा तो क्या चलेगा बेटा? फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है किसका? एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एटीएस। तो आंसर विल बी बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज हम लोग किस में करते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? ये बेटा लिंक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन है। और यहाँ पे पायरुविक एसिड को चेंज किया जाता है किसमें? एसिटल कोएंजाइम ए में। ठीक है। सिट्रेट सिंथेज, बेटा सिट्रेट सिंथेज आपका किसमें यूज होता है? तो सिट्रेट सिंथेज बेटा आपका यूज होता है एसिटल कोएंजाइम में। OAA जब सिट्रेट बनाता है, एसिटल कोएंजाइम में बेटा कितने कार्बन? 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का यूज कहाँ होता है बेटा? कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। फ्यूमरेज का इस्तेमाल कहाँ होगा बेटा? कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटल कोएंजाइम ए before entering the Krebs cycle. Pyruvate dehydrogenase catalyzes oxidative decarboxylation of pyruvate in the mitochondrial matrix. Assertion भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं यहाँ पे एटीएस के। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है बेटा? NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स सेकेंड आपका क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस या FADH2 डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स थर्ड बेटा आपका क्या होता है? साइटोक्रोम B/C1। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या होता है बेटा? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बेटा आपका कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है आपका ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की अगर बात करें तो ये क्या होगा? ATP सिंथेज।
ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट द ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए बेटा यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ध्यान से देखिएगा। इट स्टार्ट्स विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए विथ ऑक्जेलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। जब एसिटल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, तो पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का होता है, और इसीलिए इसको बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1 GTP इज फॉर्म्ड पर साइकिल। अगर एक साइकिल की बात करें तो 1 GTP का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा स्टेप होता है जहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बोल रहा है 3 NADH एंड 1 FADH2 आर फॉर्म्ड पर सेल, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द साइकिल, तो ये क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। और आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे तो कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से NADH बनता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से FADH2 बनता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट्स लोकेशन, लोकेशन से मार्क करना है तो ग्लाइकोलिसिस किस में चलती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन बेटा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा आपका थर्ड। सी का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। एंड डी का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। सिक्स्थ का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इन 1 टर्न ऑफ द क्रेब्स साइकिल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज्ड इज IO अल्फा S स्क्वायर FMO, ठीक। सी सिस IO अल्फा S स्क्वायर FMO। तो बेटा अल्फा के पहले और अल्फा के बाद में 2 बार क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 टन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो 1 टन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2। और ये वाली जो साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल 2 बार चलती है, तो अगर टोटल पूछेगा तो कितना, 4। तो 1 टन में पूछा है तो 1 टन में कितना, 2। 8th क्वेश्चन बोल रहा है NADH प्रोड्यूसेस मोर ATP देन FADH2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही बात है। NADH से 3 ATP निकलते हैं और FADH2 से 2 ATP निकलते हैं, और ये इनके कॉम्प्लेक्सेस पे डिपेंड करता है, आपने ETS में पढ़ा होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। द मैक्सिमम ATP यील्ड इन यूकैरियोट्स इज 38 पर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितना ATP मिलता है बेटा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। All NADH from glycolysis are efficiently transported into mitochondria without loss। तो ये बेटा गलत है। ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9th का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर थ्योरेटिकली प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 38 ATP। कितने ATP, 38 ATP। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 फ्रॉम TCA साइकिल। आपको बेटा बताना मैच द प्रोडक्ट विथ इट्स नंबर ऑफ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जलाओगे तो कितना CO2 निकलेगा, 6। कितना CO2 निकलेगा, 6। NADH की अगर बात करी जाए तो
तो NADH बेटा कितना निकलेगा, NADH आपके निकलेंगे 4, TCA साइकिल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। FADH2 कितने निकलेंगे, तो FADH2 बेटा आपके कितने निकलेंगे 2। और अगर बात करी जाए ATP सबस्ट्रेट लेवल पे, तो ATP बेटा कितने बनते हैं 2 इन द फॉर्म ऑफ GTP। तो एक ग्लूकोज से पूछ रहा था, मतलब साइकिल इसने कितनी बार चलाई है, 2 बार चलाई है। कितनी बार चलाई है, 2 बार। ठीक है, तो 11th का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Which of the following complexes of ETS directly transfer electron to oxygen? ऑक्सीजन के पास कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो ऑक्सीजन के पास कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, कॉम्प्लेक्स 4th। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पायरेशन, इट कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, यूबीक्यूनिन बेटा यहाँ पे बात करा जा रहा है यूबीक्यूनिन की। तो यूबीक्यूनिन बेटा क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1st 2nd टू 3rd। साइटोक्रोम सी की अगर बात करी जाए, तो साइटोक्रोम सी बेटा क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्स 4th की बेटा अगर बात करी जाए, तो पंप प्रोटॉन्स प्लस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। और एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अगर बेटा यहां पे बात करी जाए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 आपका कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज सही है। कॉम्प्लेक्स 2 आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सही है। कॉम्प्लेक्स 3 आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, गलत है। साइटोक्रोम B(C1) होता है और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1st एंड 2nd। नेक्स्ट, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस इज डायरेक्टली पावर्ड बाय। तो बोल रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी का सिंथेसिस होता है उसको डायरेक्टली पावर कौन करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, जो कि किसमें क्रिएट किया जाता है, ETS में। नेक्स्ट, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन ETS, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्राइव्स F0F1 ATP सिंथेस टू कन्वर्ट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू, आपका किसमें चेंज करता है उसको, ATP में चेंज करता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और इसके लिए आपको बेटा कभी भी ऑनलाइन क्लास चले रिस्पायरेशन की, तो उसमें ETS जरूर समझिएगा, क्योंकि ETS में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका बहुत बढ़िया प्रोसेस है, तब आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। For example, ATP produced in ETS, ions passes through ATP synthase। तो बोल रहा है for each ATP, यहाँ पे होगा for each ATP produced in ETS, एक ATP को बनाने के लिए ETS में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भेजने, कितने H+ भेजने पड़ते हैं, 4 H+। कितने H+, 4 H+। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1 turn of Krebs cycle the number of reducing इक्विवेलेंट्स जनरेटेड, कितने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनते हैं 1 टर्न में, तो 3 NADH बनते हैं और 1 FADH2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। नेक्स्ट, इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज एसेंशियल बिकॉज इट सर्व्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी। तो दैट्स ऑल। फिर उसके बाद मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।